सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल पर आज लखनऊ के अंदर एक जो हमारा घर है इस्माइली बाबा मंदिर में आज एक भक्त आई है बाबा के दर्शन करने। आपका नाम क्या है? रिचा तिवारी। रिचा तिवारी जी आई है और मेरे वो भाग्य जो हमारे घर पे ये पधारे। और बाबा से कब से जुड़ी हैं आप? कम से कम 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। तो बाबा से 9 साल मतलब कैसे जुड़ी? इनके बारे में मैंने टीवी पे पहली बार देखा था जब मैं छोटी थी, मतलब करीब जैसे सुनती रहती थी बचपन में ही कि बाबा हैं, बाबा का मतलब ऐसा बहुत सारा वो है, लेकिन घर में कोई इनकी पूजा नहीं हमारे यहाँ करता था। जैसे शिव जी की पूजा करे, माता जी की लोग पूजा करते थे, तो इनका स्वरूप हमारे घर में नहीं था। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा होती थी क्योंकि इनकी कहानियाँ जो टीवी पे सीरियल्स और बाबा की जो पिक्चरें आती थी तो उससे लगाव बढ़ा मेरा। फिर अचानक में ही मन में आया कि नहीं, मतलब जैसे नहीं होता है कि एक उम्र में आदमी व्रत रहता है, पूजा पाठ करता है कि ये 16 सोमवार रह लो ये, तो मेरी मन की ये इच्छा हुई कि मैं जो है व्रत रहना शुरू करूँ थर्सडे के। तो मैंने शुरू किए, फिर ऐसे ही फिर बाबा से धीरे धीरे लगाव बढ़ता गया और अब तो ये है कि बाबा के बिना दिन नहीं होता, बाबा के बिना रात नहीं होती। हाँ, तो कुछ ऐसा अनुभव बताइए जिससे जो लोग आपको, जो साईं परिवार आपको देख रहा है वो आपको सुने और उनकी भक्ति बढ़ती जाए। मेरा सबसे बड़ा अनुभव ये था कि जब मैं जुड़ी तो इतना कनेक्शन नहीं था शायद, या मेरी भक्ति में नहीं था, या बाबा के मतलब मेरी पूजा करने में इतना वो नहीं था, इतना वो। लेकिन शादी के बाद जब मेरी थोड़ा सा कंडीशन चेंज हुई, बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल और मतलब दिक्कतें आने लगी, तो भी मैं बाबा की पूजा करती थी, बाबा का व्रत करती थी, नॉर्मल चल रही थी दिनचर्या सारी लाइफ की। लेकिन जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 2015 में और दिवाली का टाइम था, धनतेरस के दिन, तो उसके बाद मेरी जो लाइफ चेंज हुई 2015 में। हाँ जी, दिवाली में। और मैंने करीब 2 साल बाबा को मतलब पूजा नहीं, मैंने मतलब ईश्वर से नाता सारा तोड़ लिया था मैंने। फिर अपने आप एक दिन मैं सोई हुई थी और रो रही थी कुछ ऐसे ही सोच के, तो बाबा जैसे नहीं, अब वो अपनी वैसे सफ़ेद कफनी में ऐसे आते हैं और उन्होंने जो अपना वो चिमटा लिया, जोर से ऐसे बजाया। मुझे शायद हल्की नींद आ रही थी, रोते रोते हल्की नींद लगी और उसमें ऐसे उन्होंने बोला कि ये जो मन का दरवाज़ा तुमने बंद कर रखा है, इससे और पीड़ा होगी तुम्हें, तो इसको खोलना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर मैं ऐसे उठी, फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो उन्होंने बोला कि जब तुम इतने दिनों से पूजा उनकी याद कर रही थी और जब इतना बड़ा कष्ट पड़ा है और उसमें तुम भूल गई प्रभु को, तो उन्हें भी तो कष्ट हो रहा होगा, तो तुम फिर से उन्हें याद करना, प्रेम करना शुरू करो। फिर से मैं करना शुरू कर दिया, फिर तो पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसे पल कि जो कुछ आपके काम बने हुए हैं या बिगड़े हुए हैं, बाबा ने ऐसे कुछ बनाया? बहुत सारे दीदी। अब इनके पिताजी थे वो प्राइवेट जॉब में थे, कोई उनका ऐसा नहीं है बड़े घर के, लेकिन जो है अपने दम पे कुछ करना चाहते थे तो लखनऊ में शिफ्ट हो गए। मेरे माँ बाप भी यहीं पे रहते हैं, पिताजी। तो मैं पहले रेंट पे रहती थी, फिर जो है क्या कहते हैं कि जब वो चले गए फिर आय का कोई जरिया नहीं। मेरे पिताजी की उम्र हो गई थी, फिर भी वो प्राइवेट नौकरी छोटी मोटी ऐसे कर लेते थे।
तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी। फिर ये टेंशन हो गई कि इसकी पढ़ाई लिखाई, ये 4 साल का था उस वक्त, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, क्या होगी। तो उनके जाने के करीब नवंबर में उनकी डेथ हुई थी, उनके पिताजी की, और करीब दिसंबर या जनवरी में सोचिए कि मैंने पढ़ाई के बाद जब शादी हुई उससे पहले साल भर मैंने जॉब की थी वोडाफोन कंपनी में टेलीकॉलर के तौर पे। तो उसके बाद फिर जब शादी हो गई तो उसके बाद काम करने का मौका नहीं मिला, छूट गया। फिर उसके बाद अपने आप मेरे पास एक दिन कॉल आई कि ये जॉब है हजरतगंज में, एजेस नाम आपने सुना होगा जी, कॉल सेंटर है। तो फिर वहाँ से कॉल आई मेरे पास कि आपका एक रेज्यूम बहुत पुराना पड़ा हुआ है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए। तो और मैं ये सोच ही रही थी कि इतने साल हो गए मैं कहीं बाहर निकली नहीं, और पुराने रिज्यूमे को कोई नहीं देखता बिल्कुल। और उन्होंने खुद कॉल किया और फिर मैंने इंटरव्यू दिया और सोचिए इतना डर के दिया, खत्म हो जाता है ना, बाहर आदमी निकलता है चीजें भूल जाता है, कितनी चीजें आगे बढ़ जाती है, नहीं समझ में आता कि लोग कैसे बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, और वो भी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत ही डिफरेंस होता है। तो धीरे धीरे फिर खैर मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू हुआ भी, और फिर मैंने वहाँ नौकरी करी, करीब 2-2.5 साल नौकरी करी। और फिर मेरी जो माता जी वो हार्ट पेशेंट है दीदी, फिर ये छोटा था तो ये उसको देखती थी। फिर जब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी फिर मैंने नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी। खैर लेकिन छोड़ भी दी, फिर भी बाबा जो है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बस इतना कहूँगी कि बाबा जो है हर पग पे संभाला और भूखा कभी नहीं सुनाया बाबा ने मुझे, ना मेरे बच्चे को, ना इसकी पढ़ाई रुकी, चाहे कम चाहे ज़्यादा, जैसे भी चला वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और बस भावुक हो रही है, बाबा का प्यार है कि बाबा हमें जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो एक ऐसा शक्ति है, वो ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई तो नहीं देते पर हमें उनकी जो मौजूद होते हैं उनका एहसास कराते हैं कि वो है हमारे साथ। तो मैं उन्हीं भक्तों से कहूंगी जो लोग बाबा से नए नए जुड़े हैं, जिनको अभी बाबा से जुड़े हुए कुछ ही समय हुआ है, तो मैं उनसे कहूंगी कि अभी आप लोग जुड़े हो इसलिए क्योंकि आप पर परेशानियां हैं। अब अगर आप बाबा को चमत्कार के रूप में मत देखो कि बाबा एक चमत्कार करेंगे, आप बाबा को बाप के रूप में देखो, माँ के रूप में देखो, वो तत्पर खड़े रहेंगे, हर वक्त खड़े रहेंगे। सिर्फ आपको साईं साईं का नाम स्मरण करना है, साईं साईं। बाबा कहाँ हो आप? तो बाबा ब्रह्मांड के किसी भी कोने में होंगे, बाबा हाजिर जरूर होंगे, ये मेरा दावा है। जो साईं की शरण में गया, हाँ देर होगी पर अंधेर नहीं होगी। तो ये आज रीचा जी आई है लखनऊ से, उनका बेटा इतना खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धारी की तरह है। और बाबा ने इनको संभाला। अभी आप क्या कर रहे हो प्रेजेंट टाइम? अभी तो लॉकडाउन की वजह से कहीं जॉब नहीं, बस बाबा से प्रार्थना है कहीं कुछ ऐसा दोबारा शुरू करूँ मैं। फिलहाल पिताजी हैं मेरे, कर रहे हैं प्राइवेट जॉब। तो आप बिल्कुल आप यहाँ पर आए हो, जब बाबा की शरण में जाते हो तो अपनी सारी दुख तकलीफ जो है छोड़ दो। बाबा हमेशा आपके साथ है, बाबा हमेशा खड़े होंगे। और ये मेरा साईं पूजा का वादा है कि मैं यहाँ पर इस वक्त इंटरव्यू के दौरान में वादा कर रही हूँ, एक दिन बहुत सक्सेसफुल इंसान आप बनेंगी। बाबा का हाथ पकड़े रहिएगा, बाबा का साथ मत छोड़िएगा, आप अपने पैरों पे खड़े होंगी, आप अपनी मम्मी पापा का सहारा बनेंगी। ये मैं आपसे पूरी दुनिया के सामने ये वादा कर रही हूँ, पर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सबूरी के साथ। सबूरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ सबूरी बहुत जरूरी है। सब्र करिए, चुप रहिए। आधी रोटी मिले तो वो भी आधी रोटी बाबा को अर्पण कीजिए। पहले आप खा लो बाबा, फिर मैं खा लूँ। उस आधी रोटी में भी कोई आ जाता है आपसे मांगने के लिए तो उसमें भी आप उसको दीजिए। और आप देखिए, ये मैं साईं पूजा, मैं वादा कर रही हूँ इनसे, इस तरह से एक दिन ये इसी चैनल पर, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये इसी चैनल पर आके इंटरव्यू देंगी कि हाँ मैं कुछ, आज मेरा कुछ वजूद बना है। क्योंकि बाबा ने, मैं खाक थी, एक राख थी, कुछ नहीं थी मैं, एक बेवजह की इंसान थी मैं, एक चिड़चिड़ी बदतमीज जो इसको बोल दूं। दया बहुत थी पर मैं, जवान कोई मुझसे चलाता था तो मैं उससे 10 गुना चलाती थी। आज सब्र करती हूँ, कोई भी कुछ बोल के चला जाता है, चुप रहती हूँ। और बाबा ने, हाँ भक्ति बहुत थी, श्रद्धा बहुत थी, पर बाबा ने मुझे बदला।
मेरी गंदगी को बाबा ने हटाया, वो जूने से बाबा ने साफ किया। जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो तो आप बुराई करने के लिए सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप फिर लोग तारीफ करने लगते हो और आप निखर के सामने आते हो कि नहीं, हमें बुराई नहीं करनी है, हमें अच्छाई करनी है। कोई भी आपके साथ कितना भी निंदा करके चले, इसलिए धैर्य रखिए, सबूरी रखिए, सबसे बड़ी चीज सबूरी रखिए, और बाबा पे हाथ पकड़ के विश्वास रखिए कि बाबा हाथ नहीं छोड़ेंगे। दाम हम 100% मैं श्योर हूँ कि जितने भी साईं भक्त मुझे ये इंटरव्यू के बाद देखेंगे, वो देखेंगे एक दिन वो बहुत तरक्की करेंगे, पर श्रद्धा और सबूरी के साथ। तो चलिए, इनका इंटरव्यू हो गया है और इनका जो मोटिव था, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप बाबा के लिए? मेरे जीवन में जो अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें फेस की या देखी हैं, तो उसमें जो बाबा का जो हिम्मत देना और बाबा का साथ देखा है, मैं उससे बस यही साईं भक्तों के लिए कहूँगी कि अगर आप गलत रास्ते पे जा भी रहे हैं तो भी बस बाबा से हिम्मत मांगे कि वो आपको गलत रास्ते पे जाने न दे। आप बाबा को भूल सकते हैं, बस ये मांगे कि बाबा आपका साथ न छोड़े, और जब बाबा आपके सर पे हाथ रखेंगे तो आपका कभी कुछ बुरा नहीं होगा। और बस श्रद्धा और सबूरी दीदी ने जैसे कहा कि वो हमें रखना है और वो ज़रूर रखना है, उसी से हर मुश्किल का सामना हम कर सकते हैं, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ओम साईं राम। तो आप साईं पूजा चैनल पर ऋचा जी से के इंटरव्यू सुना, ऋचा जी को सुना, और ये पूजा का वादा एक दिन बहुत आगे जाएंगी, बहुत अच्छा इंटरव्यू देंगी कि आज ये बहुत कहीं जॉब कर रही है। तो साईं पूजा चैनल पर जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें जरूर बताएं। मैं वापस नंबर रिपीट कर रही हूँ, 9918073846 पर हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं। साईं पूजा चैनल आपका है, जितना मेरा है उससे 1000 गुना आपका है। तो इसको प्यार दें, उसको आगे से आगे बढ़ाएं, बस यही कामना करती हूँ। और बाबा आपके साथ है। बाबा का साईं स्तवन मंजरी का पारायण कीजिए, साईं सच्चरित का पारायण कीजिए, साईं कष्ट निवारण पढ़िए, साईं साईं का जाप कीजिए। साईं के नाम में ही सब कुछ है, सारा सुख है साईं के नाम। तो इंटरव्यू कैसे लगा हमें जरूर बताएं। ओम साईं राय, ओम साईं राम, जय साईं। जानी हम क्या है धर्म।